Students, in this video we will do class 11th elements math chapter 12 introduction to three dimensional geometry exercise 12.3। इसमें हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि एक लाइन ज्वाइनिंग जो होती है उसको एक पॉइंट सी डिवाइड करता है दो पार्ट्स में। ज़रूरी नहीं है वो दोनों पार्ट्स इक्वल हों, कुछ भी रेशो में हो सकते हैं। तो अगर रेशो m1 रेशो m2 है तो क्या है, m1 को x2 से, m2 को x1 से, y में m1 प्लस m2, ऐसे m1 को y2 से, m2 को y1 से, y में m1 प्लस m2, ऐसे m1 को z2 से और m2 को z1 से डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया सी पॉइंट निकालने का। तो हमने इसके बेटा क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट पी क्यू। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? फाइंड द रेशो इन विच द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स पी क्यू इज डिवाइडेड बाय आर। रेशो आपको निकालनी है। पी क्यू एक पॉइंट है, पी क्यू दो पॉइंट है, उनको आर डिवाइड कर रहा है। पी क्यू पॉइंट क्या है, 2, -1, 3 एंड 4, 3, 1 और आर डिवाइड कर रहा है। उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 20/7, 5/7, 15/7। तो ये आपके कोऑर्डिनेट है। जब भी क्वेश्चन में आपको रेशो निकालनी हो तो आपने रेशो को क्या ले लेना है, k/1। लेट रेशो बी k/1। तो k को आपने 4 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना और 1 को 2 से। k को 4 से किया तो 4k, 4 से क्या 4k और 1 को 2 से किया 1 × 2 डिवाइडेड बाय k+1। ऐसे k को 3 से k × 3 बाय में 1 × -1 डिवाइडेड बाय k+1। तो हमेशा रेशो क्या लेनी है, k/1। k को पहले 4 से कराया, फिर 1 से, फिर k को 3 से y वाले कोऑर्डिनेट से, फिर ऐसे ही z वाले कोऑर्डिनेट से। k को 1 से प्लस में 1 को 3 से डिवाइडेड बाय k+1। अब ये r के कोऑर्डिनेट आए हैं और r के कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखे हैं, 20/7, 5/7 और 15/7। यानी कि लेफ्ट वाला फर्स्ट, x कोऑर्डिनेट x के इक्वल, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल और z कोऑर्डिनेट z के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, 4k + 2y में k+1, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 4k + 2y में k+1 इज इक्वल टू 20/7। तो 7 को 4k से क्या 28k, 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 20 को k से क्या 20k और 20 को 1 से क्या 20। तो 28k + 20 उधर जाके क्या हो जाएगा -20k इज इक्वल टू 20 + 14 उधर जाके क्या हो जाएगा -14। 28k में से 20 गए, 8k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6/8। तो ये आ गया k/1 है, k/1 क्या आ गया 3/4। तो आपकी क्या आ गई है 3/4। तो इस तरह से आपने रेशो निकालनी है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको रेशो निकालनी है तो आपने क्या लेके चलना है, उसको k/1 और k/1 से उस कोऑर्डिनेट के पॉइंट निकाल लेने हैं और वो कोऑर्डिनेट के पॉइंट आपको गिवन भी होंगे। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, 5th क्वेश्चन है P, Q, R are 3 points on a straight line. Find ratio in which Q divides PR. तो आपको PQR PR को Q डिवाइड कर रहा है। उसने कहा है P के कोऑर्डिनेट -1 और R के कोऑर्डिनेट है 5, 11, 8। तो Q डिवाइड कर रहा है। तो आपने क्या रखना है, वही k/1 निकाल के दिखा देनी है रेशो। तो ये क्या आ जाएगी 5k -1 बाय में k+1, ऐसे 11k -1 बाय में k+1 और k को इससे किया 8k -1 बाय में k+1। तो 5k -1 बाय k+1 को किसके इक्वल रख लेना, फर्स्ट वाले को फर्स्ट पॉइंट के इक्वल। तो 5k -1 किसके इक्वल आ गया, k+1 के इक्वल। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये भी जो आए हैं k/1 से हमारे Q की कोऑर्डिनेट ही आए हैं और Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 1, 3, 2।
तो 5k माइनस के इज इक्वल टू 1 + 1, तो यहाँ से 4k इज इक्वल टू 2, के की वैल्यू क्या आ गई है 2/4, तो हमारे पास रेशो क्या आ गई है 1:2। तो k की वैल्यू आप 1/2 किस में पुट करोगे, सेकेंड वाले पॉइंट में। सेकेंड वाले पॉइंट में अगर हम पुट करते हैं 11k माइनस k + 1, तो अगर ये 3 ही आती है तो हमारा क्या बन गया 11 × 1/2 - 1 बाय में k + 1, सॉरी 1/2 + 1, 11/2 - 1 बाय में 3/2, 1/2 और 1 क्या होता है 3/2, 11/2 में से 1 गए 9/2 और ये 3/2, तो 9/2 × 2/3, तो ये 3 ही आ गया। ऐसे ही अगर यही पॉइंट हम 8k - 1/k + 1 में पुट करें तो भी क्या आना चाहिए, ये 4 - 1 बाय में 3/2, तो ये 3/3/2, तो ये क्या बन गया 2 आ गया। तो आपके कोऑर्डिनेट जब हम ये k की वैल्यू 1:2 पुट करते हैं 1/2 पुट करते हैं तो हमारा q के कोऑर्डिनेट ही बनते हैं, क्योंकि हमने k की वैल्यू किससे निकाली थी, फर्स्ट वाले से निकाली थी और सेकंड और थर्ड में इनको पुट करके दिखाई है। तो हमारा आंसर वही 3 का 3 आ रहा है सेकंड में और 2 का 2 आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमने किया है वो ठीक है। इसका मतलब q क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है PR को। सिमिलरली अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट 3 पॉइंट्स -4, 6, 10, 2, 4, 6 आर कोलिनियर। इसके लिए वही आपने जैसे ये क्वेश्चन किया ना, तो तीनों में से एक पॉइंट को P ले लो, एक Q ले लो और एक R ले लो, तो वही दिखा देना कि Q क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है PR को। तो इसका मतलब ये क्या है, कोलिनियर है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। 6th क्वेश्चन 5th जैसा ही है। 7th क्वेश्चन में द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 9. Find its other coordinate if these points lie on line joining the points 7, 2, 1, 7, 2, 1 and 10, 5, 7। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हुआ बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, एक लाइन है ज्वाइन कर रही है, ध्यान से देखेंगे। 7th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 9। x कोऑर्डिनेट क्या है 9 है और y और z कोऑर्डिनेट हमने y z ले लिए। लेट द पॉइंट b, पॉइंट क्या ले लिया 9, y, z। क्यों बना, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 9 दे रखा है, y और z आपको निकालने हैं। डिवाइड, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसको 7, 2, 1 को एंड 10, 5, 7 को। तो 9, y, z एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है किसको 7, 2, 1 को एंड 10, 5, 7 को। इस पॉइंट को A B दे दिया और C पॉइंट दे दिया। तो जब भी एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, C डिवाइड कर रहा है AB को, तो उसको क्या है, किस रेशो में लेके चलना है, K/1 में। K को 10 से कराया मल्टीप्लाई, K को 10 से कराया और 1 को 7 से, तो 10K + 7 बाय में K + 1। और ऐसे ही K को 5 से कराया 5K + 2 बाय में K + 1। और ऐसे K को 7 से कराया 7K + 1 बाय में K + 1। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, पहला पॉइंट x कोऑर्डिनेट क्या है 9 है, तो 9 के इक्वल रख ले। 10K + 7 बाय K + 1 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से वही करेंगे 10K + 7 इज इक्वल टू 9K + 9। 10K - 9K इज इक्वल टू 9 - 7, 9 में से 7 गए 2, K इज इक्वल टू 2। तो K की वैल्यू क्या आ गई है 2, तो K की वैल्यू 2। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट y किसके इक्वल होगा 5K + 2 बाय में K + 1। तो K की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2, 5 × 2 + 2 बाय में K + 1, 12/3। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी आ गई है 4। z किसके इक्वल रखेंगे, z थर्ड कोऑर्डिनेट इसके इक्वल है, क्योंकि C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 9, y, z है और यहाँ से हमारे पास C पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये आ रहे हैं। तो इसको पहले वाले पॉइंट को x के इक्वल रखा 9 से, उससे हमारे पास k की वैल्यू 2 आ गई। तो ये k की वैल्यूज़ आपने इसमें पुट कर देनी है, जिससे आपकी y और z की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस एक्सरसाइज के बेटा बाकी सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं। एक बार 8th क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द रेशो, रेशो निकालने के रेशो 1 ले लेंगे
इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में हमेशा ध्यान रखना है क्या पॉइंट लेके चलना है, पॉइंट बी एक्स कोमा वाई कोमा जीरो। एक्स वाई प्लेन में जेड क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि जो थर्ड वाला कोऑर्डिनेट आएगा उसको आपने जीरो के इक्वल रख देना। थर्ड वाले कोऑर्डिनेट को जब आप जीरो के इक्वल रखोगे आपके पास के की वैल्यू आएगी और उस के की वैल्यू को आपने क्या करना है, एक्स और वाई में पुट करना है। तो वो आपके पास रेशो जीरो के इक्वल रखे, रेशो ही निकालने, तो रेशो आपके पास आ जाएगी जीरो के इक्वल रख के ही रेशो ही निकालनी है। तो 10th क्वेश्चन में फाइंड द, इसमें रेशो निकालने है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट निकालने वाले में आपने क्या करना है, जो आपकी रेशो आएगी ना, पहले तो इसको के रेशो 1 में डिवाइड करना है, फिर उसमें आपने एक्स वाई प्लेन में के की वैल्यू एक्स वाले में पुट कर देनी है, फिर वाई वाले में पुट कर देनी है, तो ये आपका पॉइंट पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर, जो ये सारे क्वेश्चन है इसी जैसे हैं। तो आप ये एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट करेंगे।